इस आस पे वोडाफोन आइडिया जीवित होने की कोशिश कर रहा है और उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। जो चंद्रमा में सर 4G के नेटवर्क स्थापित करना चाह रही है और वो पुराने लोग थे ना, उनको लगता था कि कुछ ऐसी चीज होती कि हम मिनटों में यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पहुँच जाए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और इस 6 के अनुसार सर आज बात करते हैं सर नेटवर्क की, वोडाफोन आइडिया की और एक ऐसी जादुई दुनिया की जिस दुनिया में ना लोग रहने के सपने देखकर ही चले गए इस दुनिया से। यानी उनको लगता था कि कुछ ऐसी चीजें भी होती, काश जो पुराने लोग थे ना उनको लगता था कि कुछ ऐसी चीज होती कि हम मिनटों में यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पहुंच जाएं। यानी कि पिछले 500 साल पुरानी बातें याद करो सर। यानी कि आप कुछ पुराने टाइम में जाओ, जिनको ना तो गाड़ी देखी होगी उन्होंने, ना कभी मोबाइल देखा होगा और ना मोबाइल में आता हो कोई पिक्चर या नेटवर्क उन्होंने कभी इस तरह का देखा होगा, ना उन्होंने हवाई जहाज देखे होंगे। देखो सर, आज हमें सब कुछ मिल गया है ना, तो ये हमें जादू नहीं लग रहा है। सोचो कि अगर जिसने कभी जिंदगी में मोबाइल ना देखा हो, हमारे जो पूर्वज थे, और किसी एक दो के पास मोबाइल होता और वो मोबाइल में कुछ देख रहा होता, तो उसके आसपास वाले लोग क्या कहते हैं, तो जादू है इसके पास तो कुछ ऐसा यंत्र है, जादू है। ध्यान रखना, जब कुछ चीज एक दो के पास होती है ना, वो जादू होता है। और वही चीजें जब सबके पास आ जाती है ना, तो वो जादू नहीं रहता है। आप ध्यान रखना इस बात की, जो आपके जेब में आज मोबाइल है, इस पे नेटवर्क आ रहा है, इसमें सब कुछ, आप इससे पैसे का लेन देन कर सकते हो, तो ये हमें जादू नहीं लग रहा है, लेकिन ये जादू है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप दिल्ली अगर आपको जाना हो तो आप प्लेन में बैठते हो एकदम दिल्ली पहुंच जाओगे, लेकिन पुराने जमानों में जिनके पास कोई साधन नहीं था वो चलते रहते थे। तो सर इस दुनिया में हम आ गए हैं जो एक काल्पनिक दुनिया है और इसमें सब कुछ संभव हो रहा है। तो उसे देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सोचो, गहरी सोच। इस तरीके की जो भी आज हमारे पास डिवाइस हैं, बाइक हैं, कार हैं, ये एक साधन है और ये साधन एक जादू से कम नहीं है अगर इसको आपने समझा। जो चीज हम देखते नहीं ना और उसे अचानक देख लेते हैं, वो हमारे लिए झटके वाली होती है, जादू होती है। और जो चीज़ हम बार बार देखते रहते हैं ना, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, वो हमारे लिए कुछ नॉर्मल चीज़ होती है। जैसे अगर आपको पानी पीना है, एकदम पी लोगे। अगर आपको 10-20 दिन तक पानी ना मिले ना, ये जादू के समान नहीं होगा। तो इस तरह की आपको मेंटलिटी बनाने की, जो भी चीज़ हमारे पास है उसको हमें अच्छे से देखना ही देखना होगा। तो बात करते हैं सर एक ऐसी चीज़ की, एक ऐसी न्यूज़ की, जो चंद्रमा में सर 4G के नेटवर्क स्थापित करना चाह रही है। और वो जो नोकिया के टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, वो भारत मूल के अधिकारी हैं, जिनका नाम है सर निशांत बत्रा। इनको 2020 में नोकिया कंपनी से एक प्रोजेक्ट मिला था, जो चंद्रमा पे 4G के नेटवर्क स्थापित करना था एक काम। कितनी अचंभित एक चीज है, जो चंद्रमा पे 4G के नेटवर्क स्थापित करने के लिए इंडिया के एक आदमी को चुना गया था, जो 2024 तक इनकी एक वहाँ पर मनुष्य जो जाएंगे उसके लिए जो नेटवर्क होंगे उसके लिए वहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं। अभी उनका कहना है कि सर बाद में कुछ पाबंदियों के कारण ना हो पाए इस तरह का, लेकिन वो फिलहाल इस चीज़ में कदम रख रहे हैं, जो चंद्रमा पे आपको 4G नेटवर्क मिलेगा। अचंभित चीज है, अचंभित दुनिया है और इस दुनिया में सब कुछ संभव है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि हम जो जिस टाइम में रह रहे हैं ना, ये आप जमाना है, ये जादुई जमाना है सर। इसका आनंद लीजिए, क्योंकि इसी जादुई चीज में भसीन साहब, राकेश झुनझुनवाला जी और वरुण बफेट पैदा हुए, क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजी है ना, हम सबसे अलग है। और वो अगर सबको बांट दें वो साइकोलॉजी, तो फिर वो जादू नहीं रहेगी। तो इसलिए अपनी अपनी साइकोलॉजी अलग तरीके से डेवलप कीजिए। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की सर एक तरफ से ये कहा गया है कि वोडाफोन के प्रमोटरों ने अपने अधिकार को बचाने के लिए शेयर धारक में कुछ समझौते या संशोधन किए हैं। जो सरकार को इन्होंने अपनी स्टेक दिया है इक्विटी के माध्यम से, उसके अंदर इन्होंने अपने को सेफ रखा है और कहा है कि अगर हम ये ना करते तो कहीं ना कहीं हम अपने अधिकारों से वंचित हो जाते। इस चीज़ का मतलब सर ये निकल के आता है।
और सरकार ने इसके अंदर स्टेक ले लिया, यानी कि वो अब अलग तरीके से इसके अंदर वर्क करना चाह रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं सर, जब किसी डूबती चीज को किसी का सहारा लग जाता है ना, जब किसी डूबती चीज को किसी का सहारा लग जाता है ना, तो उसमें एक आस निकल जाती है, क्योंकि जो उसे चलाने वाले व्यक्ति को एक आस हो जाती है कि भाई अब तो सहारा लग गया, अब तो मुझे कुछ ना कुछ इसके अंदर अच्छा करके देना पड़ेगा। तो इस आस पे वोडाफोन आइडिया जीवित होने की कोशिश कर रहा है और उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। आज की गिरावट वार की स्थिति से हो रही है, सारे शहरों में हो रही है। इस चीज़ को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और आगे जाकर ना सर, रिलायंस, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जो प्रमुख कंपनी है, जो उनको एक प्रदर्शित किया गया कि प्रमुख निजी संचार कंपनी है, उसमें वोडाफोन आइडिया का भी नाम आ गया। तो इससे भी अपने को तसल्ली दीजिए और वोडाफोन आइडिया को आगे बढ़ने के लिए एक मौका और हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हाल ही इनका फंड आ रहा है सर, 5G के लिए काम कर रहे हैं, नीलामी में ये 5G के उसमें भाग लेंगे, कुछ तो चीज़ें अच्छे होंगी। और वो अच्छे होने का मतलब है हमें इसके अंदर संयम देना पड़ेगा। और TTML 290 आने के बाद भी आपको फिर से लोअर सर्किट लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मार्केट अलग तरीके की है, इसमें समय समय पे हमें अपने प्रॉफिट पे ध्यान तो जरूर देना होगा। और इस जादुई दुनिया में आपको समझना होगा कि जो अब हमारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं, ये हजारों साल उनके पास नहीं थे, वो सिर्फ कल्पना करते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हमारे पास तो है ना, हम यहाँ से किसी से भी बात कर सकते हैं। तो एक जादुई दुनिया है, इसको सबके पास जो आ गई है ना, इसलिए आपको जादू नहीं लग रहा है। तो समझिए हर चीज को समझने के लिए ही डीप सर्च के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन दिल से दिल मिलाकर रखिए।